हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और ये जो हमारा परसेंटेज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है, यानी कि 22 से जो पहले का क्वेश्चन है 1 से लेकर के 22 तक उसको किया हुआ है, और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको भी किया हुआ है। हमने इंट्रोडक्शन में आपको सारी बातें बताई हुई है कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। सारी बेसिक नॉलेज आपको दी गई है। ये भी बताया गया कि परसेंटेज को कैसे है, परसेंटेज क्या चीज़ है, परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी चीज़ें बताई गई है। तो आप पहले एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। आपको प्रीवियस वीडियो देखने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जो भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ में आएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, और उस बेस पे जब आप इस वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 22 परसेंटेज का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, पहले तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। P जो है Q से 6 टाइम बड़ा है। P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। ठीक है, फिर बोला जा रहा है बाई हाउ मच परसेंटेज इज Q, बाई हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। ठीक है, यदि हिंदी में बात करें तो P Q से 6 गुना बड़ा है। बताइए Q P से कितना कम है। यानी यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझे कि P Q से, P जो है Q से 6 गुना बड़ा है। यानी यहाँ पे बड़ा कौन है और छोटा कौन है। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी P बड़ा है और Q छोटा है। ये आपको पता चल गया। अब यदि यहाँ पे हम P लिख दें और यहाँ पे Q लिख दें, ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चंस को समझे। P कितना है, जो Q है, यदि Q को हम 1 बोलें, यदि हम ऐसा कह दें कि Q 1 है तो P इससे 6 गुना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि इसको हम 2 बोलते हैं तो ये 12 होता, 3 बोलते हैं तो 18 होता, यानी इसका यह कितना होता है, 6 का मल्टीपल यानी 6 गुना होता। ये तो बातें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो Q से P है ये कितना ज़्यादा है, या यहाँ पे क्वेश्चन समझे, बताइए Q से P कितना कम है। Q P से कितना कम है, Q P से कितना कम है, कितना कम है, तो -5 कम है। समझ में आ रही है। और ये कहता Q P से कितना, P Q से कितना ज़्यादा है, तो +5 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आपको। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। -5 किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, P के रिस्पेक्ट में पूछा गया ना, P से कितना कम प्रतिशत कम है, तो P के रिस्पेक्ट में यानी -5/6 × 100 ये हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, बस इसको या तो आप सिंपलीफाइड फॉर्म में तोड़ के और आंसर लाएं, या फिर आपको पता होना चाहिए कि -5/6 यानी 5/6 बेस इसका क्या होगा, 1/6 होगा, और 1/6 का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 16/2/3%। और यदि आप देखें 1/6 से 5/6 कितना ज़्यादा है, कितना का मल्टीपल है, 5 का है, यानी इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 10/3, यानी कि कितना हो जाएगा 80 + 3/1/3, यही होगा ना। 80 और 3 कितना हो जाएगा 83/1/3%, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था, पहले फिर से एक बार बता देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी बड़ा P है, छोटा Q है। ठीक है, अगर से Q को हम 1 बोले तो P 6 है, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है। P Q से 6 गुना बड़ा है। अब पूछा जा रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत कम है, यानी Q P से कितना कम है, तो -5 कम है। कम पूछा था तो कम ही तो बताएंगे ना, -5 कम है, -5। अब ये 6 क्यों लिखे हैं, 1 क्यों नहीं लिखे, तो इसका भी रीज़न है, क्योंकि ये क्वेश्चंस किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसी को लिखा जाता है, P के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। देख लीजिए Q P से कितना प्रतिशत कम है, यानी P कितना है 6, तो -5/6 × 100। अब इसको आपको सॉल्व करना है।
5/6 का बेस फ्रिक्शन कितना होगा 1/6, और 1/6 का 16/2/3% होता है, यानी 1/6 से 5/6 कितना का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। 16 5 जा और 2 5 जा 10/3, यानी कि 80 + 3/1/3 83/1/3। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मच बॉयज आर देयर इन द स्कूल। यदि हिंदी की बात करें, किसी विद्यालय में 60% लड़के, किसी कोई स्कूल है और उस स्कूल में 60% जो है लड़के हैं, तथा 972% लड़कियां हैं। 972% नहीं, 972 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे यदि सबसे पहले आप ध्यान दें तो 60% यानी 60% जो लड़का है, ठीक है, 60% लड़का है। अब 60% का फ्रैक्शन कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5 होता है। कैसे होता है तो आप याद कीजिए, 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, यानी 20 से 60 कितना का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, यानी कि 1/5 का 3 का मल्टीपल 3/5। ये तो आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे आते हैं बॉय, B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल, ठीक है। यानी कि बॉय और गर्ल दोनों मिला के जो इनका ओरिजिनल पार्ट है, ओरिजिनल पार्ट हमारा ये है ना, ओरिजिनल पार्ट। अब ये जो हमारा 3, ये क्या है, हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। अब यदि आप ध्यान दें तो ओरिजिनल पार्ट यानी बॉय और गर्ल जो है ये दोनों तो ओरिजिनल पार्ट होगा, ये दोनों ओरिजिनल पार्ट होगा। अब यदि हम बात करें तो जो मेन पार्ट है यानी कि जो बॉय का पार्ट है, रिजल्ट जो है, हमें रिजल्ट ही तो दिया हुआ ना, 3 है। रिजल्ट कितना है 3, यानी कि बॉय 3 है, तो गर्ल कितना होती, 2 होती। आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि ये आपका ओरिजिनल पार्ट है, ये आपका रिजल्ट है। आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि 60% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज, यानी 60% जो दिया हुआ है, और ये परसेंट का मतलब जब हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3/5 होगा, और 3/5 का मतलब कि हमारा ओरिजिनल पार्ट है, ये हमारा रिजल्ट है। तो हमें रिजल्ट जो है बॉय का दिया हुआ 60%, तो 60% यानी कि 3 ये बॉय है, और टोटल ओरिजिनल पार्ट कितना है 5, यानी 3 पार्ट जब बॉय हो गया तो 2 पार्ट गर्ल होगी। ये तो आपको क्लियर है। अब 2 पार्ट जो है आपको वो गर्ल का दिया हुआ है, यानी 2 पार्ट मिलके आपकी 972 लड़कियां हैं, ठीक है। तो एक पार्ट में कितनी लड़कियां होंगी, 972/2, यानी ये कितना हो जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 48 2 = 96 और 6 यानी 486 होगा ना। बॉयज़ हमें चाहिए था तो 3 पार्ट है ना, यानी 486 × 3 यानी कि 1458, यही आपकी लड़कियों की संख्या हो गई। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। आपको केवल ये बात पता होना चाहिए, इतना आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ही आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। यही फ़ायदा है हमें, ये जो हमारा मेन फ्रिक्शन है, यानी परसेंटेज से फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन से परसेंटेज का, यही मेन है। और ये आपको समझने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले बेसिक लैंग्वेज को पकड़ना होगा। ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। एक बार फिर से बताते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, तो यहीं पे रुक जाते हैं। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 का मतलब होता है कि 3 हमारा रिजल्ट है, 5 हमारा ओरिजिनल पार्ट है। ये तो आपका क्लियर है कि 5 ओरिजिनल पार्ट है और 3 रिजल्ट है, यानी कि 3 जो है वो आपका बॉय है, और टोटल 5 है तो 2 आपकी गर्ल है, और गर्ल आपको दिया होगा 972 है, यानी कि 2 पार्ट 972 है, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 486। इसलिए बॉय हमें चाहिए था ना, लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें मतलब 3 पार्ट आपको निकालना है। तो 486 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1458, ये आपका हो गया। अब आपको इस पर हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आप उस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे, आपका क्या रिजल्ट होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं कि यदि 80% बॉय हों, बॉयज़, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये आपकी यदि हो जाए 1466। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन
यदि 65% बॉयज़ हो जाएं, 65% बॉयज़ हो जाएं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपकी आ जाएं वो 1500 आ जाएं, तो क्या रिजल्ट होगा? ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको क्या करना है कि जहाँ पे लैंग्वेज है आप इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन चाहें तो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ 60 था वहाँ पे एक बार 80 रखेंगे, और यहाँ पे जो 972 था वहाँ पे आपको 1466 रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पे 60 था वहाँ पे 65, और नंबर ऑफ गर्ल्स यानी जहाँ पे आपको 972 था वहाँ पे 1500। अब इसका क्या आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसको आप एक बार नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।